हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के क्रश की, जो आपको पसंद हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, ये कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ पे आपने फिक्स नहीं करना खुद को। इजीली जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी आपके क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम यूजिंग माई दिस टैरो डेक। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। अगर आप जानना चाहते हैं मैंने कहाँ से परचेज़ की हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाके चेक कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं जो भी हैं आपके क्रश, वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट वी हैव द स्टार। डेफिनेटली एक तो दिख रहा है ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा ड्रीम कर रहे हैं। इनकी विश है किसी तरह से आप लोगों के साथ चीज़ों को स्टार्ट करने की। यस, इनको महसूस होता है यू गाइस आ हीलर। आप बहुत पॉजिटिव हो, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। यस, सो कहीं ना कहीं आप इनके ड्रीमी पर्सन हो। एक्वेरियस स्टार साइन हो सकता है। नंबर 17 एंड 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। देन वी हैव इट्स अ जस्टिस। बैक टू बैक मेजर अरकाना की एनर्जी आ रही है। आप दोनों में से कोई एक इंसान लॉयर हो सकता है, या फिर या लॉयर दिख रहा है, जज लॉयर, समथिंग लाइक दिस। वी हैव इट्स 8 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी ऐसी भी आ रही है विद द 8 ऑफ कप्स एंड विद द जस्टिस। में भी आपके ये जो क्रश हैं, या तो किसी तरह से ये किसी के साथ कमिटेड थे, अदरवाइज़ कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी मैरिड थे, बट इन्होंने किसी रिलेशनशिप से या फिर किसी मैरिज से ऐसा लगता है वॉक अवे किया अभी। यस, और ये खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हील हो नहीं पा रहे। दैट्स वाई उनको आपके लिए महसूस होता है कि विद द स्टार आप एक हीलर हो, या फिर आप किसी तरह से ऐसे पॉजिटिव इंसान हो जो इनको हील कर सकते हो। तो ये अपनी लाइफ का एक रिन्यूअल करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, बिकॉज ऑलरेडी ये किसी चीज़ से निकले हैं। यस, किसी तरह से इमोशनली काफ़ी डिसअपॉइंट हुए हैं, किसी रिलेशनशिप में, किसी कनेक्शन में, किसी तरह की कोई मैरिज में। तो ये मैरिज कोई एंड हुई है, अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से आपके क्रश, ये एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, अपना माइंड ओपन रखिएगा। बट आई फील लाइक कि या तो ये किसी कनेक्शन से इस तरह से वॉक अवे हुए हैं, अदरवाइज़ इनका कुछ ना कुछ लीगल मैटर चल रहा है इस टाइम, जहाँ से ये किसी मैरिज से या फिर किसी कनेक्शन से जो है इस टाइम वॉक अवे करना चाह रहे हैं, मूव ऑन करना चाह रहे हैं, या मूव ऑन कर रहे हैं। बट मुझे प्रोसेसिंग में कुछ लोगों की सिचुएशन दिख रही है, लाइक कुछ लोग अभी हो रहे हैं मूव ऑन, कुछ लोग जो है उस रिश्ते से बाहर आ चुके हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बट दिख रहा है यहाँ पे जैसे किसी कनेक्शन से इन्होंने इस टाइम वॉकआउट किया है। एंड वी हैव इट्स अ 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके साथ टीम अप करना चाहते हैं डेफिनेटली, बिकॉज ऑलरेडी इनका जिसके साथ भी रिश्ता रहा है वो किसी भी तरह से अच्छे पॉइंट पे एंड नहीं हुआ, और ना ही किसी तरह से अच्छे से जो है वहाँ पे निभा है, बना नहीं है कुछ, बिकॉज यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है। यस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन ऑलरेडी किसी मैरिज से बाहर आया है। यस, और अब जो है ये आपके साथ किसी तरह से टीम अप करना चाहते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों के क्रश जो हैं आप लोगों के वर्किंग पार्टनर भी हो सकते हैं, यस आपके कुलीग हो सकते हैं, अदरवाइज़ बॉस, या फिर किसी तरह से एक तरह से वर्कर का कोई ना कोई आपके दोनों के बीच में डायनामिक भी हो सकता है। बट एनर्जी ऐसी दिख रही है विद द एम्प्रेस, ये आपके लिए महसूस करते हैं कि जैसे आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। आपके लिए कहीं ना कहीं इस क्रश को सेंशुअल फीलिंग्स भी हैं, एंड ऑल्सो इनको लगता है कि आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो, लाइक आप इनके लिए बने हो। दैट्स वाई ये किसी तरह से टीम अप करना चाहते हैं रोमांटिकली, बिकॉज ऑलरेडी आप लोगों की प्रैक्टिकलिटी के साथ प्रोफेशनली तो आप लोग ऑलरेडी किसी तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। जो लोग हैं कनेक्टेड प्रैक्टिकली प्रोफेशनली, वो लोग आपके साथ अब रोमांटिकली जो है वो किसी तरह से टीम अप करना चाहते हैं, आपके साथ एक कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। ऑलरेडी कोलैबोरेशन रह चुकी है, तो ये रोमांटिकली आपके साथ चीज़ों में डेफिनेटली इन्वॉल्व होना चाहते हैं। एंड विद द जस्टिस एंड विद द एम्प्रेस आप लोगों को किसी तरह से कुछ ना कुछ कमिटमेंट देना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे आपके जो क्रश हैं वो आपके साथ किसी तरह से कोई पेपर मैरिज या फिर किसी तरह के किसी लीगल कनेक्शन में लाइक इन्वॉल्व होना चाहते हैं, जिसमें वो आपको श्योर करेंगे कि डेफिनेटली वो आपके अपने लाइफ पार्टनर आपको बनाना चाहते हैं, क्योंकि विद द स्टार एनर्जी दिख रही है ये आपको बहुत ज़्यादा जो है एडमायर करते हैं।
इनको लगता है कि आप हीलर हो और इनको हील भी कर सकते हो। जैसे ही आपके साथ इनका कनेक्शन बनेगा या किसी तरह से एक सीरियस कनेक्शन बनता है लाइक मैरिज वाला भी, तो ये बड़े अच्छे से पॉजिटिवली अपनी लाइफ में आगे रहेंगे। बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान आप लोगों से सीक्रेटली डेफिनेटली कहीं ना कहीं रोमांटिकली आपके साथ अटैच होना चाहते हैं। यस, बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। फॉर सम ऑफ यू विद अ पेज ऑफ कप्स एंड विद अ 3 ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी आप लोग कोवर्कर हो सकते हो। आपकी अच्छी जो है वो एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप है, बट ये इंसान जो है वो सीक्रेटली कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए रोमांटिकली फील करते हैं और अब आपको जो है वो कुछ ना कुछ न्यूज़ देना चाहते हैं रोमांटिक कनेक्शन में इन्वॉल्व होने की। बिकॉज ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इनके बहुत सारे सपने हैं जिनको ये आपके साथ पूरा करना चाहते हैं। बिकॉज दे आर एडमायरिंग यू अ लॉट। बिकॉज यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, ये आपको बहुत खूबसूरत देखते हैं। इनको महसूस होता है आप बहुत ही खूबसूरत हो। यू गाइस आर वेरी लविंग, वेरी नर्चरिंग, वेरी केयरिंग पर्सन। और इनको यही चीज़ आपकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ अटैच कर रही है। दैट्स वाई वो आपको विद द पेज ऑफ कप्स ऑफर करना चाहते हैं कुछ रोमांटिकली। एंड आई फील लाइक बहुत जल्दी जो है आपको इनकी तरफ से कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है विद द एम्प्रेस, जो आपको ये एक्सप्रेस करेंगे। यस, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। दे आर टोटली फॉलोइंग इन लव विद यू। ये आपको पसंद करते हैं लेकिन अभी पसंद से ज़्यादा का आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। बिकॉज इनको महसूस होता है कि ये अच्छा कनेक्शन आपके साथ बना सकते हैं। यस, मैं अगेन बोलूँगी, ये इंसान आपका कोई ना कोई सीक्रेट ऐसा इंसान है जो सीक्रेटली आपको आप पे उनको क्रश है, बट वो क्रश को आगे लेकर जाना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं अपनी अपनी पसंद को इनटू अ रिलेशनशिप, इनटू अ लविंग कनेक्शन। बिकॉज़ ये आपसे एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं। बिकॉज़ इनको लगता है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपसे प्यार हो रहा है। पहले तो आपको पसंद करते थे, बट विद टाइम इनको ऐसे लगता है जितना ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ काम कर रहे हो, प्रोफेशनली अटैच हो रहे हो, उतना ज़्यादा इनको आपके साथ कहीं ना कहीं हार्टली और रोमांटिकली भी अटैचमेंट हो रही है। दैट्स वाई दे रियली वांट टू ऑफर यू समथिंग। या मुझे ये एनर्जी आ रही है, बट एक और मैं कार्ड लेना चाहूँगी। क्रश के करंट फीलिंग्स क्या हैं, वीवर्स के क्रश करंटली उनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, बट इनके सपना है ये। वी हैव इट्स अ 7 ऑफ वेंड्स, बट इनको महसूस होता है ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। यस, इनको बहुत ज़्यादा इन फील होता है कि चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। आपको कुछ ऑफ़र करने के लिए इनको फ़ाइट करना पड़ेगा, बहुत सारे ब्लॉकेजेस को फेस करना पड़ेगा। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है या तो आप लोग अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो। यस, अदरवाइज़ आप में से कुछ लोगों ने बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं, तो उन बाउंड्रीज़ को फेस करना, उनसे डील करना, उसके लिए इनको लगता है इनको एफर्ट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट अ ईजी, ये कोई हलवा नहीं है। इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेज और इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक कि पर्सन को इजीली सब कुछ मिल जाएगा। नो, इनको फील होता है कि इनको ये जो भी आपके क्रश हैं विद द 7 ऑफ वेंड्स, इनको उसके लिए बहुत डिफेंसिव होना पड़ेगा और उस चीज़ के लिए इनको काफ़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ इनको डिफ़ीट भी मिल सकती है, तो ये डिफ़ीट चाहते नहीं हैं। राइट, या सो नंबर 3, 17, 8, 11, 2, 3, 3, 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे नंबर्स। 33 कुछ लोगों की एज हो सकती है, 38, 32, 37, 27, 28, 23, ये भी एनर्जी दिख रही है। स्टार साइन एक्वेरियस, लिब्रा, टोरस, ये काफ़ी प्रोमिनेंट है। अदरवाइज कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी है, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। बट जो प्रोमिनेंट थे वो मैंने आपको बता दिए यहाँ पे। एनी हाउ लेट्स सी मोर। ओके, वी हैव इट्स अ रिजेक्शन। कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है आपके क्रश को लगता है कि मे बी आप रिजेक्ट कर सकते हो। या वी हैव टेम्पटेशन, दे आर फीलिंग डेफिनेटली टेम्पटेड टूवर्ड्स यू गाइज। यस, ये बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, अपने आप को रोक नहीं पा रहे, बट इनको लगता है मे बी आप इनको रिजेक्ट भी कर सकते हो, इनको रिजेक्शन भी मिल सकती है। दैट्स वाई इनको बहुत ज़्यादा डिफेंसिव वे में स्टैंड लेना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा डिफेंसिव वे में ये एफर्ट करनी पड़ेगी।
यस ये कोशिश करना चाहते हैं लेकिन बहुत ही केयरफुली वे में। वी हैव करेज, जिसके लिए इनको महसूस होता है बहुत हिम्मत से काम लेना पड़ेगा और फूंक फूंक के अपने कदम को आगे बढ़ाना पड़ेगा, पावर के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, करेज के साथ, सोच समझ के। वी हैव एंट्रैपमेंट, बिकॉज इनको लगता है कि इनको किसी चीज़ में फंसना नहीं है, ठीक है। ये कुछ ऐसा नहीं करना चाहते जिससे कि ये अपनी खुद ही किए हुए मूवमेंट में, खुद ही अपने लिए हुए इनिशिएट में जो है वो ट्रैप हो जाएं। यस बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा टेम्पटेड हो रहे हैं आप लोगों की तरफ। स्टिल आप लोग एक दूसरे के साथ फिजिकली एक दूसरे के साथ इंटीमेट नहीं हुए, बट ये आपको अपने साथ महसूस करते हैं, इनको आपकी एग्जिस्टेंस महसूस होती है और कहीं ना कहीं ये ड्रीम्स में आपके साथ बहुत कुछ जो है वो कर चुके हैं क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड है ना, आप इनके लिए एक स्टार की तरह हो। यस बहुत ही प्योर, बहुत ही ब्राइट, बहुत ही शाइनी, बट इनको लगता है कि जैसे आप इनको रिजेक्ट भी कर सकते हो, इसीलिए इनको जो है वो सोच समझ के जो है अपने कदम बढ़ाने पड़ेंगे आपकी तरफ और चीज़ों को आगे स्टार्ट करना पड़ेगा। यस अदरवाइज़ इनकी बहुत सारे डिज़ायर्स हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं। या तो इनको ऐसे लगता है कि जैसे मैं भी रास्ते में आपकी तरफ आने के लिए, सिचुएशन को बनाने के लिए इनको बहुत सारे चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, जिसके लिए इनको बहुत अपने माइंड को ओपन रखना पड़ेगा। लाइक दिमाग को ना ओपन रखना है, इमोशंस को ज़रा थोड़ा कम यूज़ करना है, ज़्यादा अपने लॉजिक्स के साथ चलना है, मेंटल अपने लेवल को स्ट्रॉन्ग करके आगे बढ़ना है। बिकॉज़ रास्ते में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ सकती हैं जो कि जिससे इस इंसान का जो एक स्ट्रेंथ लेवल है वो लो हो सकता है। यस सो नंबर 13 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, 34 कुछ लोगों का एज हो सकता है, नंबर 19 एंड 10 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, 31 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 34, 37। यस अदरवाइज़ 34 मुझे आप दोनों में से कुछ लोगों की सेम एज भी दिख रही है। या कैप्रिकॉर्न की एनर्जी एंड लियो की एनर्जी भी काफ़ी प्रोमिनेंट मुझे यहाँ पे दिख रही है। एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दिस ऑरेकल्स। क्रश करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूवर्स के लिए, व्यूवर्स के क्रश के करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं, व्यूवर्स जिनको पसंद करते हैं वो उनके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके वी हैव इट्स अ प्लेजेंट लेटर, दे रियली वांना गाइस टेल यू समथिंग, और आपको कुछ ना कुछ मैसेज करना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे भी पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये बता रहा है कि ये जो भी आपके क्रश है ना वो आपको कुछ ना कुछ न्यूज़ देना चाहते हैं थ्रू मैसेज, थ्रू लेटर, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आप लोगों को कोई ना कोई लेटर सेंड करके। कुछ लोग लेटर आपको भेज सकते हैं, कुछ लोग आपको मैसेज या टेक्स्ट कर सकते हैं। बिकॉज़ ये कुछ ना कुछ है ऐसा लेटर, कुछ ना कुछ मैसेज जिससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाइक खुशी भी हो सकती है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों की तरफ से आपके क्रश की अपनी खुशी उस लेटर में होगी जो वो आपको दे के बताना चाह रहे हैं। यस वी हैव वेटिंग, वेट कर रहे हैं आप लोगों को बताने का जो भी इस टाइम ये आपको कहना चाह रहे हैं। यस वी हैव इट्स अ बिग वाटर, बट बिकॉज इनको लगता है कि इस टाइम आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। कुछ लोगों के बीच में ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है। अगर ट्रैवल इन्वॉल्व नहीं है तो इमोशनली कहीं ना कहीं इनको लगता है कि चीज़ें अभी आप लोगों के बीच में बहुत ही डिस्टेंस पे हैं। अभी यहाँ पे स्वैन, इट्स अ स्वैन, इट्स अ डक, आई थिंक इट्स अ डक, आई फील, बट इस टाइम मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के बीच में डिस्टेंस है। यस ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है आपके और इस क्रश के बीच में। तो ये वेट कर रहे हैं आप लोगों को कुछ मैसेज सेंड करने का, जिससे मे बी ये आपको कुछ फीलिंग्स बता सकते हैं, अपनी एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिकॉज़ ये इंसान वेट कर रहे हैं आपसे बात करने का, आप लोगों के साथ चीज़ों को चेंज करने का, ये जो भी क्रश हैं। बिकॉज़ ऐसे लग रहा है ये आपको अपनी ऑनेस्टी, अपनी लॉयल्टी, अपनी सेल्फलेसनेस अब शो करना चाहते हैं, अपना लव आपको शो करना चाहते हैं, आपके साथ अलाइंस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आपके साथ ऑब्वियसली एक पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं या किसी तरह से आपके साथ कुछ कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं, उसको बताने का आपको वेट कर रहे हैं। अगर जिन लोगों के बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व है, आपके उस क्रश को महसूस हो रहा है कि इसको ये जो है ना ट्रैवल का जो ये डिस्टेंस है इसको ख़त्म करना पड़ेगा, और वो इस टाइम वेट कर रहे हैं आप लोगों की तरफ फिज़िकली आने का, इस डिस्टेंस को ख़त्म करने का। वी हैव ऑनर एंड सक्सेस, बिकॉज इनको महसूस होता है इनको सक्सेस तभी मिलेगी चीज़ों में जब ये खुद फिज़िकली आप लोगों को जो है वो अप्रोच करेंगे।
बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें सक्सेसफुली तभी बनेंगी। कुछ लोगों के बीच में मे बी एज डिफरेंस हो सकता है, अगर अदरवाइज़ आप लोगों के बीच में किसी ना किसी तरह से कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं जो कि इनको लगता है वो आपस में बातचीत करके फ़ेस टू फेस मिल के ही उन चीज़ों को क्लियर किया जा सकता है या फिर एक्सप्लेन किया जा सकता है। बिकॉज़ ये हर हाल में चाहते हैं कि इनको सक्सेस मिले, इनकी जीत हो। तो ये आपको अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स शेयर करना चाह रहे हैं। 25 कुछ लोगों की एज हो सकती है, 77 इज़ इंपॉर्टेंट, 36 28 भी कुछ लोगों की एज है, 10 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर 11 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी मोर, वन मोर कार्ड। वीवर्स के क्रश करंटली उनके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस वीवर्स के क्रश के। ओके, वी हैव लिविंग रूम, ये मिलना चाहते हैं आप लोगों से। यस, दे रियली वांना मीट टू यू गाइस। एंड उसी के लिए ऐसे लग रहा है आपके जो क्रश हैं वो प्रिपेयर हो रहे हैं चीज़ों को सक्सेसफुल बनाने के लिए। इनको ऐसा लगता है इनको आपसे मिलना है। ये भी यहाँ पे लिविंग रूम की एनर्जी है कि जैसे एक इंसान आपसे मीटिंग करने के लिए आपसे मिलना चाहते हैं। दैट्स वाई बहुत सोच समझ के चीज़ों को करना चाह रहे हैं। 21 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 333 काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है। एंड 37 31 39 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।